प्रिय भक्तों, कई बार यह सवाल अवश्य ही आपके हमारे मन में अवश्य आता है कि यदि सही समय पर कांवड़ मंदिर में ना पहुंच पाए तो, यदि समय पर भोले की कांवड़ का गंगा जल ना चढ़ पाए तो कांवड़ यात्रा क्या अधूरी मानी जाएगी? कांवड़ लाना क्या बेकार हो जाएगा? प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कांवड़ उठाकर कांवड़िया जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ करते हैं तो भोले की ऐसी कृपा रहती है कि कांवड़ अवश्य ही समय पर मंदिर पहुंच ही जाती है। लेकिन यदि फिर भी किसी कारणवश कहीं विलंब हो भी जाता है, तब रास्ते में नज़दीक के ही किसी शिव मंदिर में यदि कांवड़ का जल भोले को अर्पित कर दिया जाए तो वह कांवड़ पूर्ण ही मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ का एक परम भक्त था दयाशंकर। दयाशंकर के शादी के काफ़ी दिनों बाद एक बेटा हुआ था। तब उसने बोल दिया था कि जब यह बेटा 11 वर्ष का हो जाएगा तब मैं सावन के महीने में भगवान शंकर की कांवड़ लेकर आऊँगा। और इस सावन माह में दयाशंकर का पुत्र 11 वर्ष का हो गया था। सो वह अपने पुत्र को लेकर पूरे जत्थे के साथ कांवड़ लेने निकल गया था। बड़े प्रेम से उसने हरिद्वार में अपने बेटे के साथ स्नान किया और भगवान शिव को नमन करके कांवड़ भर ली और एक पात्र में जल भरकर अपने बेटे को भी दे दिया और चल पड़े अपने गांव की ओर। लेकिन बच्चा छोटा था और रास्ता काफ़ी लंबा था, सो वह अपने जत्थे से पीछे रह गया। दोनों पिता पुत्र साथ साथ चल रहे थे। जब बेटा थक जाता तब दोनों आराम करने बैठ जाते थे और इसी तरह उन्हें रविवार का दिन रास्ते में ही बीत गया। घर अभी काफ़ी दूरी पर था, इसलिए रात्रि विश्राम उन्होंने बस 1 बजे तक ही किया और फिर आगे चल पड़े। लेकिन फिर भी सोमवार के 7 बज गए थे और घर अभी 10 किलोमीटर दूर था। अब दयाशंकर को लगा मेरी कांवड़ भगवान भोलेनाथ को स्वीकार नहीं है, तभी तो मैं समय पर घर नहीं पहुंच पाया, और वह बैठकर रोने लगा। उसी समय पुत्र भी चुपचाप खड़ा हो गया और अपने पिता को देखता रहा। वह भी पिता को रोते हुए देखकर उदास हो गया था। रास्ते में अब कोई भी कांवड़ती दिखाई नहीं दे रहा था। सब अपने अपने घरों में पहुंच गए थे। सबकी कांवड़ चढ़ गई थी। तभी एक साधु महात्मा उसके पास आए और उससे बोले, मैं सब जानता हूँ, तू परेशान मत हो। भगवान तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। तू मेरे साथ चल, यहीं पास ही एक शिव मंदिर है। तू अपनी और अपने बेटे की कांवड़ वहाँ चढ़ा दे। और वे चल पड़े। दयाशंकर ने कांवड़ उठाई, बेटे को साथ लिया और महात्मा जी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा थोड़ी ही दूरी पर चलने पर एक शिव मंदिर दिखाई दे गया। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसने देखा वे महात्मा कहीं दिखाई न दिए तो वह समझ गया कि ये स्वयं भोलेनाथ थे जो उसकी परेशानी हल करने आए थे। उसने बड़े प्रेम से भगवान शिव जी का अभिषेक किया, जल से स्नान कराया, दंडवत प्रणाम किया और एक बस पकड़कर अपने घर को चल दिया। प्रिय भक्तों, कमेंट करके बताएं कि उसकी कांवड़ यात्रा सफल रही या नहीं। बोलिए ओम नमः शिवाय।